into the world of winning today and experience the thrill of unlimited possibilities. Enjoy the thrill of gaming at your fingertips only. Let me tell you, if you haven't played on YOLO 247, you're missing out on the most seamless gaming experience ever. So what are you waiting for? Log in to YOLO 247 now. फिल्म में नाटकीय चित्रण के लिए हिंसात्मक, विचलित करने वाले और व्यस्क विषयों से जुड़े दृश्य भी हैं। इनका उद्देश्य किसी भी प्रकार की हिंसा, अवैध गतिविधि अथवा असामाजिक व्यवहार को बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, महिमा मंडित करना या उचित ठहराना नहीं है। दर्शकों को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की सख्त हिदायत दी जाती है। नशीले पदार्थों और मादक द्रव्यों, दवाओं का अवैध सेवन या बिक्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और एक गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए कानून के अंतर्गत कड़ी सजा का प्रावधान है। अंदर जाके बोली ना कुछ, मैं आप ही गल कर लूंगा। घर दे बंदे आ आराम ना यार, नाली आन दे भरावा यार, आने दो। और वीरे अंकल जी कितने? वो बैठे दादा जी सामने। और अंकल जी की हाल चाल ने? तेरी पहना जी? मैं जी लखवीर मूंगा का बेटा। पापा जी ने सामान मंगाया जी कुछ। ओ तो सीधा बोलना, स्मेकी का बेटा है। भाई
आदे भाई देखो कौन आया है। स्वेगी का बेटा। अकेले आया है? बाप कहाँ है तेरा? वो जी पापा ही तो आना चाहते थे जी, पर रात को ना चिट्टा कुछ ज्यादा ही हो गया, बेचारे सवेरे उठ भी नहीं पा रहे थे। अरे बाप को बोल, अपना ही सामान इतना फूकेगा तो बेचेगा क्या? घंटा मेरा। जाइए ऊपर चले जाओ। ठीक है। आगे जी आगे। ओ अंकल जी, क्या हाल चाल है? पहन पहनने घुटने ठीक है आपके? अब सामान मंगाया जी पापा जी ने। इतना सामान? 4.25 किलो चरस, मंदाकिनी 2.5 किलो, अफीम, लॉलीपॉप, हसीस, साजन, खरगोश। अजी बॉर्डर पर चौकसी बहुत बढ़ा दिया जी फौज ने। पंजाब में माल आ ही कहाँ रहा है जी अब? इसमें से 2 आइटम नहीं है हमारे पास। अगले महीने की 9 तारीख को आएगा नेपाल बॉर्डर से, तब ले जाना। ठीक है जी। बाकी सामान ले जाओ, दे दो उसको। पैसा लाए हो? हाँ पैसा लाया जी, आप देखो जी। जाओ ले लो। अरे जाओ ना। आने कुछ और भी मंगवाया, पापा ही नहीं मंगवाया जी, पापा ने। AK-47 ये क्यों चाहिए? क्या है जी, वो नशेड़ी उन्होंने बड़ा तंग कर रखा है जी। 2-2 किलो माल ले जाते, पैसे नहीं देते। अब पापा जी ने बोला पैसे निकलवाने के लिए, धमकाने के लिए हथियार रखेंगे। ये कौन है? है जी मेरा बचपन का दोस्त है जी, जसकीरत। वो ऐसी छुट्टी पर आया था तो ले आया जी साथ में। क्या करता है? मिलिट्री की ट्रेनिंग कर रहा है जी। मिलिट्री में? हाँ। सब कर देखो कि अभी झाड़ के बाल नहीं निकले, घुसे मिलिट्री में जाएंगे। ए, जा ले ले। हाँ जी। चल निकल, और पैसे नीचे ले जाना। हाँ मैं दे। अगली बार बाप को नहीं भेजा ना तो तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त के जूतों में घुसेड़ देंगे। सोचना फिर तुम, कहीं एक रास्ता है। जसकीरत मेरे यारा, यार कोई भी वर्दी वेखण दा बड़ा रोमांच सी यार मेरा। हाँ जन्म का टब्बर नूं सांभण नहीं रह गया। अगर किसी की मर्जी रही तो अगले जन्म में देश को भी संभालूंगा। कुछ जसलीन से शादी करेगा ना? यार सोचना देवी। देखा, चल देखा।
ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਆ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਓਏ ਬੰਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ जस्सी ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂ ਇਹ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਚੋਦ ਓਏ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿਤਾ ਨਿਕਲ
गोलू मारता ते होण दिया जस्सी किथे यार मैं छुपया है भोसड़ी दिया तेरी प्यासी मेरी बहन का टीटू जो तेरी बड़ी बहन की हालत कितनी है वही छोटी बहन की कराना तू टैग चले ले जस्सी तेरी बहन का चोर बोल जीजू मेरी बहन का बोल मेरी बहन का टीटू मेरी बहन का टीटू दिल्लू बाप बड़ा कमरे अंदर नहीं माफ कर दे जैसी तुझे बाकी कसम में माफ कर दे जैसी बचपन में खेलते थे यार अब्बा यार तेरे याद है जैसी मान जा यार जैसी तुझे गलत कर रहा है तेरा भरा जैसी मेरी बात सुन जैसी सर एक छोटे से लैंड डिस्प्यूट के पीछे एक्स गैंगस्टर टर्न्ड एमएलए सुखविंदर ने जसकीरत के पिता रिटायर्ड सूबेदार अर्जुन सिंह को पीट कर अधमरा कर दिया और उन्हें अधमरी हालत में उन्हीं के खेत में फांसी पे लटका दिया सर। जसकीरत की दोनों बहनों हरलीन और जसलीन को सुखविंदर और उसके परिवार के 12 आदमियों ने मिलकर ब्रूटली गैंगरेप किया। उसके बाद उन्होंने हरलीन का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर डाला और जसलीन को अगवा करके अपने ही खेत के पंप हाउस में बंदी बना लिया। और जब ये सब हो रहा था तो 21 साल का जसकीरत एक सच्चा देशभक्त रामगढ़ कैंटोनमेंट में फौजी बनने की तैयारी कर रहा था। जसकीरत की माताजी मिसेस प्रवनीत कौर, इन्होंने हर संभव कोशिश करी कि एमएलए सुखविंदर के खिलाफ कम से कम पुलिस कंप्लेंट दर्ज तो हो, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर के चलते इस केस में किसी भी पुलिस वाले ने हाथ डालने से मना कर दिया। आप बताइए सर, अथॉरिटीज जिनका काम है देश के मासूम नागरिकों को न्याय दिलाना, जब वो इस तरह हमें दुत्कारेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे सर? आप क्या बोल रहे हैं वीरा जी, क्या बोल रहे हैं आप? इसको तो फांसी होनी चाहिए। एमएलए सुखविंदर के परिवार के 12 सदस्यों का खून कर देना, उनकी ऑलमोस्ट नस्ल को खत्म कर देना, उसके बदले सबऑर्डिनेट कोर्ट से सिर्फ 7 साल की सजा मिलना। सर, ये फैसला भारतीय कानून व्यवस्था के साथ मजाक है सर। योर ऑनर, इस केस में जसकीरत को सजाए मौत नहीं दी गई तो सर जनता का भारतीय कानून से तो हमेशा के लिए विश्वास उठ जाएगा ना सर। जसकीरत, मुझे लग रहा है जज महेश्वरी अपेलेंट के फेवर में जाने वाला है और तुम्हें फांसी हो सकती है, पर तुम फिक्र मत करो, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे और जरूरत पड़ी तो प्रेसिडेंट के पास भी जाएंगे।
फौज में शहीद होता तो मां को मुआवजा मिलता। कुछ भी हो जाए पढ़ाई पूरी करना। शादी की उम्र तक ही सीधी लाइन पे नहीं आया ना तो कुंवारी रह जा। हैं? स्मैकी का बेटा स्मैकी निकले ना, कोई जरूरत नहीं है शादी करने की। तो तगड़ा रह यारा। माँ का ख्याल हैगा मैं। उसको कोट ले आना बंद कर। दुखी हो जाती है, दुख के मारे बीमार पड़ जाएगी। चिट्ठी लिखता रहूंगा। मेरा फौजी बेटा। इंटरेस्टिंग है केस तुम्हारा। पढ़ाई में अच्छे थे, फौज की ट्रेनिंग कर रहे थे। कितना बुरा लगता होगा ना, जवानी में ही पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आई एम्पैथाइज विद यू। शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी वही करता। बदला लेना आसान नहीं होता। दर्द को हौसले का ईंधन चाहिए होता है बदला लेने के लिए, और वो ईंधन हर एक में नहीं होता।
जानते हो? अजय सन्याल सर। गुड। ये है सुशांत बंसल, ये हमारे साथ काम करते हैं। मुझसे क्या काम है सर? देखो, हम तुम्हें फांसी से बचा सकते हैं। भारत सरकार वो सब मुहैया करा सकती है जिससे तुम्हारी माँ और बहन अपनी आगे की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। उसके बदले में तुम्हारी जिंदगी पे सिर्फ हमारा हक होगा। जो हम कहेंगे वो तुम करो। उस माँ का ख्याल रखेगी भारत सरकार, जिसे हर सरकारी अफसर ने दरवाजा दिखा दिया। उस सिस्टम की रक्षा करने को कह रहे हैं आप, जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए। मेरे पापा फौज में थे सर, मेरे दादाजी भी फौज में थे, मैं भी फौज में भर्ती होने वाला था। देशभक्ति हमारे खून में है सर। और क्या मिला हमें देशभक्ति दिखाकर? मेरे अंदर देश के लिए जो प्यार था ना सर, वो खत्म हो चुका है। मैं खत्म हो चुका हूं। मेरे पास आपको देने के लिए और कुछ नहीं बचा। और मैं बस अपने वाहिगुरु को जाना चाहता था, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रोना चाहता था। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छड्डे खेत। हम मर्द हैं जसकिरत, पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना, अपने मकसद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए, अपनों के लिए। ये हमारा धर्म है और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता। और हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ जुड़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इनफैक्ट आई हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड फ्रैंक विथ यू। ये समंदर बहुत गहरा है और दूर दूर तक अंधेरा है, पर अगर किसी वजह से तुम इस समुद्र को पार कर लेते हो, जो कि जसकिरत मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो, तो मेरा यकीन करो तुम्हें अपनी जिंदगी का मकसद साफ दिखाई देगा। जसकिरत, मरना तो हम सभी को है। यहां जिल्लत की मौत मरने से बेहतर ये नहीं होगा कि जब मरे तो थोड़ा गदर मचा के मरे। जसकिरत, जवाब देने से पहले एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर जो ईंधन भरा हुआ है उसे सुलगाने की चिंगारी सिर्फ मेरे पास है। घायल हो इसीलिए घातक हो। हेलो। हेलो, प्रवनीत जी बात कर रही है? नहीं, मैं उनकी बेटी जसलीन बोल रही हूँ। जी मैडम, मैं SBI बैंक से ब्रांच मैनेजर जोशी बात कर रहा हूँ। तो क्या है, हमारा सिस्टम डाउन चल रहा है, तो मुझे सिर्फ ये जानना था कि इस महीने के गवर्नमेंट PPF के 30,000 रुपये उन्होंने विड्रॉ कर लिए कि करने बाकी है? हाँ हाँ, वो परसों हो गए थे। ये कर लिया? अच्छा अच्छा, ठीक है जी, थैंक यू। तुम्हारी किडनैपिंग पुलिस प्रोटेक्शन से हुई थी। उसका बहाना बनाकर इंडियन गवर्नमेंट हर महीने तुम्हारी माँ को 30,000 रुपया एज कॉम्पेंसेशन उनके SBI अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। ये कॉम्पेंसेशन उन्हें एज PPF अगले 36 साल तक मिलेगा। कोई शक या सवाल? कराची में तुम्हारे हैंडलर्स के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होगा, जिसको सारे हैंडलर्स और एसेट्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। तुम शायद उस आदमी से कभी मिलोगे भी नहीं, बट फिर एवर इन द सूप ही विल टेक केयर ऑफ यू। सब इट्स टाइम। काबुल फ्लाइट का वक्त हो गया है। हमारे पेशे में सबसे घातक औजार है नसर और सब्र। दोनों की धार हमेशा तेज रखना।
इस नाम का मतलब जानते हो? शेर। बब्बर शेर। पूरे जंगल पर राज करना है। जय हिंद। ऐसे लग रहा है कि अब जाके असली हमजा पैदा हुआ है। जब मैं हिंदुस्तान छोड़ कर आया था मुझे लगा था कि कुछ साल यहां पर काम करूं और किसी न किसी तरह वापस घर जाने का मौका ढूंढ लूंगा। और अब मेरे अंदर वो जज्बात नहीं रहे, खत्म हो गए। बचा तो सिर्फ जुनून, अपने देश को सलामत रखने का जुनून। और उसके लिए अगर मुझे सारी जिंदगी इन भेड़ियों की खाल पहन कर इनके पीछे रहना पड़े तो मुझे मंजूर है। आप कहां से आलम भाई? आज तेरा दिन था, किस दिन जब दिल भर आएगा तो बताऊंगा। Dina
केड़े पासे जाइए सजना सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए सजना अमृतसर में बड़ा हमला करवाना था 26/11 जैसा। बलोच असला बारूद की डिलीवरी करने वाले थे कि खैर एसपी रहमान को क्यों मारा? बदला किसका? बड़े साहब का। रहमान के साले बिलाल की लियारी में 400-500 करोड़ की कमर्शियल जमीन थी जिसपे बड़े साहब के भाई नूरा ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया और वापस देने से इनकार कर दिया। अच्छा फिर रहमान ने बड़े साहब को फोन किया, बोला कि नूरा को बोलो वो जमीन छोड़ दे। बड़े साहब ने कहा ये नूरा और बिलाल का आपसी मसला है, तू बीच में लड़ क्यों फंसा रहा है? हाँ? बड़े साहब तो मजाक कर रहे थे, लेकिन ये लंड फंसाने वाली बात है ना, ये रहमान को लग गई। फिर क्या था, बलोचों ने नूरा को दिन दहाड़े गुल प्लाजा से अगवा कर लिया और बड़े साहब को फोन कर दिया। बड़े साहब सहम गए, मिन्नत करी, माफी मांगी, पर ये भोसड़ी वाला रहमान कहाँ मानता। उसने कहा बड़े साहब बहुत देर हो चुकी है और फोन पे नूरा के चेहरे पे 9 गोलियां मार दी। कहते हैं नूरा की लाश बलोचों ने उसी जमीन में दफनाई जो वो हड़प करके बैठा था। मगर रहमान के बाद लियारी के तख्त पर मुजहरी बैठेगा और वो लियारी की पूरी आग लेके तेरे पीछे आएगा। इस पे इसकी फिक्र मत कीजिए मेजर साहब। एसपी असलम वो जिन है जो कयामत के बाद भी एलटीएफ की गाड़ी में कश मारता हुआ मिलेगा। एसपी, तुझे पता है इंडिया में तबाही मचाने वाले मुजाहिदों का ख्याल ऐसा है बड़ी शिद्दत से रखता है। जहूर मिस्त्री तो याद होगा, IC-814 वाला। उसको कराची में दुकान बांधनी थी और साले को उसी की दुकान पसंद आ गई। प्यार से मार्केट से ज्यादा मुआवजा देने के लिए भी तैयार थे, मगर पुश्तैनी दुकान बोल के इसने हमारे सारे डील्स इनकार कर दिए। तो हमने भी पता लगाया और हमारी किस्मत थी, साला सरदार निकला। बस चंद घंटों में अफवाह फैला दी कि काफिर ने कुरान जला के बेअदबी भी कर दी है, ब्लास्फेमी का थप्पा लगा दिया। सिगरेट बड़े स्टाइल से बुझाते हो। एसपी, एक बात और, जिन तब तक सूरज की रोशनी देख सकता है जब तक अल्लाह का फजल हो। अब रहमान के साथ जो किया सो किया, आगे जाके यह हदूद फतूद शहतूद जैसी हरकतें ना करें बिना हमारी मंजूरी के। ऐसे दोबारा नहीं होना चाहिए।
शाबाश। सुन मेरी बात। रहमान भाई की मौत के बाद सबको यही लग रहा है ना कि बलोचों की बात ज्यादा खत्म, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। और सिर्फ तू ही नहीं सर, पूरी लियारी हमसे शेर बलोच की कातिलों की गर्दन मांग रहा है, और सब तेरी तरफ देख रहे हो सर। दिखा दे सबको कि तू कौन है। एसपी का सर चाहिए मुझे, किसी भी हाल में एसपी का सर चाहिए मुझे। एसपी को तो तू हाथ भी नहीं लगा सकता, रेंजर्स घूमते हैं उसके साथ। तुझे क्या लगता है एसपी ने खुद किया? एसपी सिर्फ एक औजार था, उसे खबर दी गई थी, उसने दी। रिजवान! सलाम भाई। मैंने अरशद पप्पू को फोन पे बात करते हुए सुना था भाई। रहमान भाई पर हमला करने की कालीन जगह और वक्त दोनों अरशद पप्पू ने ही एसपी असलम को दी थी। लिहारी का इकलौता बादशाह बनना चाहता है वो। रहमान भाई की मौत के बाद उसे लगता है कि लिहारी में उसे टक्कर देने के लिए कोई भी नहीं है।